हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि व्हाट हैपन व्हेन द एक्सेस CO2 इज पास थ्रू द लाइम वाटर एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। आपने दिमाग में ये बात रखी कि जब भी लाइम वाटर से हम CO2 को पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट यानी कि छोटा सा वर्ड है एक्सेस, तो ये आपकी इक्वेशन को ही चेंज कर देगा। तो बेटा जब लाइम वाटर सॉल्यूशन में से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा आपको, CaCO3 प्लस वाटर, ये क्या हो गया, मिल्की। क्लियर। और अभी हमें मिल्की की पूंछ नहीं पकड़नी है, हमें सिर्फ ये याद रखना कि ये बना क्या। सेकंड, इसी रिएक्शन को आप लिख सकते हो यहाँ पर कि CaCO3 प्लस H2O, दैट मीन्स जो CO2 है वो अब हम किस में डालें, एक्सेस में। दो तरीके यहाँ पे लिखने के, तो आपको मिलेगा बेटा CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दिस इज द सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है ये। एक तरीका तो हो गया ये वाला रिएक्शन लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी रिएक्शन में यहां पर है जो एक्सेस में CO2 लिख दीजिए नीचे एक्सेस, और यहां पे आप प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख दीजिएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। ये भी क्या है, सोल्यूबल, क्योंकि आपने नीचे एक्सेस लिखा है। आप चाहो तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, बैलेंस करेंगे तो दो ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लिख दिया तो भी एक्सेस है, और अगर आपने सिंपली 2 लिख दिया तो भी एक्सेस है, 2 नहीं लिखा तो भी एक्सेस है। दोनों ही केस में आपका ठीक रहेगा, क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं एसिड और बेस से रिलेटेड। पॉइंट नोट कीजिए पहले क्वेश्चन के साथ कि एग सेल किससे मिलकर बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि एग सेल है, क्रश एग सेल है, और वो रिएक्ट करती है एक एसिड के साथ, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है, तो आप उसका नाम बताइए, उस एसिड का नाम बताइए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड रिएक्ट विद क्रस्ड एग सेल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इवोल्व गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो ऑप्शन आपको दिया मिलेगा, ऑप्शन में आपका आंसर रहेगा HCl, लेकिन हमने क्या करना है, इसको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाकर हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में मैंने बता दिया इसका आंसर आएगा HCl। अगर आपने HCl लिखा है तो गलत है, पहले ऑप्शन समझ लीजिए आप HCl पर ही। ऑप्शन ए लिथियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी HCl X, ऑप्शन डी HCl। यहां पर आप जल्दबाजी में धोखा खा जाओगे, कहां पर, HCl में। देखिए दो जगह HCl है, बट हमने एग्जाम्पल देखना है, और सिंपली HCl भी लिखा मिलेगा, दैट मीन्स वो गैसी स्टेट में होता है। तो इसका आंसर आएगा बेटा एक्वस HCl। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि एसिड डज नॉट गिव द आयंस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, acid does not give the ions in the absence of water. नोट कीजिए
acid does not give H positive ions in the absence of वाटर। अब यहीं पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कि एसिड है वो एसिड की प्रॉपर्टी शो नहीं करता इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाई एसिड डज नॉट शो देयर प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो आंसर आएगा बेटा ये लाइन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस। क्लियर? वो आयंस नहीं देगा तो सेकंड क्वेश्चन देखा, इसी के बेस के ऊपर हम क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। पहले टॉपिक हो गया फिर क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ पे ये नोट हो गया साथ के साथ। Question second from this line. Second question. Acid does not change the color of the litmus. Does not change the color of litmus. litmus में भी कौन सा? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन of blue litmus solution क्लियर? या फिर यहां पर हम लिख सकते हैं कि HCl डज नॉट चेंज सिंपली। तो इसका आंसर आएगा एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर because acid is not in present water. Clear? Acid does not change the color of the blue litmus solution, sorry, in the absence of water. In the absence of water. Clear? तो क्या लिखेंगे? In the absence of water, acid does not give H positive ion, so color does not change. आंसर का हिंट मैं बता रहा हूं। एब्सेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस ऑफ वाटर, H पॉजिटिव आयन इज नॉट फॉर्म्ड, H पॉजिटिव आयन इज नॉट फॉर्म्ड। आंसर नहीं लिखवा रहा, आंसर लिखना सीखिए यहां से। सो कलर डज नॉट चेंज, देन कलर इज नॉट चेंज, नॉट चेंज। ओके बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपसे HCl से रिलेटेड कि ड्राई HCl गैस, सुन लीजिए। क्वेश्चन थर्ड, ड्राई HCl गैस डज नॉट change the color of litmus solution या blue litmus solution। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन, ड्राई HCl अब सिंपली ड्राई HCl लिखेंगे। HCl डज नॉट इवॉल्व CO2 गैस विद एग सेल, विद एग सेल। वाई? दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। ड्राई HCl डज नॉट फॉर्म आयंस, ड्राई HCl गैस does not form ions
so the following reaction is not takes place. Clear? So blue color, blue litmus does not change their color, does not change their color. सेकंड में यही है कि ड्यू टू एब्सेंस एंड ड्राई HCl, सेकंड केस दोनों का आंसर यहाँ पर है। ये थर्ड का आंसर है, ये फोर्थ का देखिए कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन, एब्सेंस ऑफ आयन्स इन ड्राई HCl, due to absence of ion dry HCl not evolved CO2 gas, not evolved CO2 gas with egg cell. क्लियर? नोट कीजिए बेटा क्वेश्चन। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे NTSO से रिलेटेड और NSO से रिलेटेड। ये जो पॉइंट है ये NTS या NSO के, ये बेटा साथ में बोर्ड का एग्जाम के जो क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्जाम के, और क्वेश्चन नंबर 5 से पहले एक रिएक्शन देखिए। मान लीजिए आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl भी है। क्लियर? अगर हम बात करें कि 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है 8 ml HCl से। न्यूट्रलाइज, गेट न्यूट्रलाइज्ड विद 8 ml HCl। ये इसको मैं ऐसे लिख दूं, टेन ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यस सॉल्यूशन get neutralized completely with 8 ml HCl। ये पॉइंट अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अगर 10 ml NaOH 8 ml HCl के साथ कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है तो बेटा 20 ml में क्या होगा, 16 आ जाएगा। अगर ये 20 ml है, क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे कितनी रिक्वायर्ड होगी, 16 ml HCl। यहाँ पे ये 30 ml है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बेटा, 24 ml। क्लियर? यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए 5 ml NaOH है तो ये कितने से हो जाएगा बेटा, 4 ml से HCl। देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट में अपना एक क्वेश्चन बनता है, दोनों साइड से हम इसको रीड कर सकते हैं, दोनों में क्वेश्चन बनेगा कि 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गेट न्यूट्रलाइज विद द 8 ml HCl, यानी कि 10 के साथ 8 है, 10 के साथ 8 है। क्लियर? तो ये कहता है कि अगर 20 ml लेंगे तो डबल हो जाएगा, 30 लेंगे तो 24 हो जाएगा, इसका हाफ कर दो तो उसका हाफ वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 8 ml, क्वेश्चन में आपकी बुक में ये दिया मिलेगा, लेकिन आपसे स्टेटमेंट ये भी पूछ सकता है कि 8 ml HCl सॉल्यूशन गेट न्यूट्रलाइज्ड विद 10 ml NaOH, तो 16 ml कितने में रहेगा, पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं सेकंड लिख रहा हूँ।
8 ml HCl aqueous get neutralized with, या रिक्वायर्ड ये भी लिख सकते हैं, 10 ml NaOH। 8 के साथ 10 चाहिए तो 16 के साथ क्या हुआ, इसको डबल करेंगे तो वो डबल हो जाएगा, इसको डबल करेंगे तो वो डबल हो जाएगा, वो डबल करेंगे तो ये भी डबल चाहिए। फिर अगर 4 ml HCl की बात मैं करूं तो कितना रहेगा बेटा, 5 ml NaOH। बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं 16 ml HCl ले लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 ml NaOH। क्लियर। मैं यहाँ पे और आगे बढ़ा दूँ अमाउंट तो इसकी भी अमाउंट हम क्या करते जाएंगे, बढ़ाते चलेंगे। तो 7 पॉइंट मैंने आपको बताया है, 7 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपसे पूछ सकता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग, अगर ये 2.5 लेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा फिर 10 का, अगर यहाँ पे 8 है 4 था, 4 का 5 लिया 2 ml लेंगे तो वहाँ पर 2.5 ml लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, 7 पॉइंट बनते हैं, 7 पॉइंट पर आप 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाइए। अगर आपका किसी क्वेश्चन में डाउट है तो देन आस्क मी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा अब देखिए टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने ये जो टॉपिक आपको दिया है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्वेश्चन नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि श्योर सब्सटेंस यानी कि खट्टे। क्लियर, घर पे आप करके देख सकते हैं। तांबे के बर्तन में आप दही को स्टोर कीजिए, ब्रास के बर्तन में दही को स्टोर कीजिए, लेमन जूस डाल दीजिए तांबे के बर्तन में, और फिर क्या होगा वो आप नोट करके बताइएगा। श्योर सब्सटेंस या फिर कर्ड, दही हम जिसको बोलते हैं, खट्टे सब्सटेंस या फिर कर्ड। क्लियर। रिएक्ट विद कॉपर एंड ब्रास। क्लियर। अब इसने कहा बेटा मान लीजिए दही को हमने कॉपर के बर्तन में रख दिया या ब्रास के बर्तन में रख दिया तो क्या होगा, वो ज़्यादा खराब हो जाएगी, खाने के लायक नहीं रहेगी। दैट मीन्स वो फूड है या जो आइटम है, एसिडिक आइटम्स है, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, नोट कीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है 6th 7th देख लीजिएगा। क्वेश्चन टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा हर एक टॉपिक में। तो वाई शुड मतलब ये जरूरी कह रहा है, वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस, वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस not stored in copper and brass vessels। कहते हैं कि तांबे के बर्तन में हमें दही या ब्रास के बर्तन में हमें दही या जिसमें एसिड हो वो ऐसे फूड आइटम उसके अंदर स्टोर नहीं करने चाहिए। तो रीज़न मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है यही इसका आंसर है। और बेटा क्या होगा कि जब भी हम दही को या कोई भी खट्टा सब्सटेंस है खाने लायक है उसको हम तांबे के बर्तन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और उस खराब होने को हम क्या बोलते हैं, स्पॉइल्ड। क्या बोलते हैं, स्पॉइल्ड। क्या बोलेंगे उसको, स्पॉइल्ड। क्लियर। तो इसका आंसर आप लिखिए कि कर्ड एंड द श्योर सब्सटेंस react with copper and brass and food get spoiled। क्लियर। तो लिखिए यहाँ पे कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस, आंसर यहाँ पर है सब्सटेंस रिएक्ट विद कॉपर। जरूरी नहीं है कि आपसे कॉपर पूछा जाए, ब्रास दोनों भी पूछ सकता है, एक भी पूछ सकता है,
बट आपने अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, वहाँ पे इंटेलिजेंसी शो नहीं करनी। कॉपर पूछा आपने ब्रास भी लिख दिया, ब्रास पूछा तो आपने कॉपर भी लिख दिया। रिएक्ट विद कॉपर एंड ब्रास वेसल, कॉपर एंड brass vessel and food get spoiled, food get spoiled। भोजन खराब हो जाएगा बेटा अगर कॉपर या ब्रास के बने बर्तन, क्योंकि ब्रास के अंदर भी कॉपर होता है। क्लियर? तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। ये नोट कीजिए आप पहले क्वेश्चन। तो देखिए बेटा हमने क्या देखा, कुछ क्वेश्चंस देखे टॉपिक के अकॉर्डिंग, और टॉपिक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो टॉपिक हमने क्या उसी के रिगार्डिंग अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो आप भी ऐसे ही टॉपिक को पढ़िए, टॉपिक के साथ क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, वन वर्ड क्वेश्चन बनाइए या वन वर्ड लाइन बनाइए सॉरी, और वन वर्ड भी हो गया, वन लाइन भी आप इसमें बना सकते हो। इसमें बेटा आपको रिवीजन के टाइम पे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।